नमस्कार, वेलकम टू दी ऑस्ट्रेलिया टुडे और ये है हमारा एंटरटेनमेंट सेक्शन। आज हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं, उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। शायद हो सकता है कि कई लोग सुबह उठ के उनकी तस्वीर की ही पूजा करते हों। इतना बड़ा नाम बन चुके हैं बहुत कम अरसे में और कम उम्र में कहूँगा। सुमेध मुदगलकर, आपका स्वागत है ऑस्ट्रेलिया टुडे में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सबसे सुन के। पहले तो ये कहूँगा कि बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी आपके कई दीवाने हैं जो अपने आप को सुमेधियन कह के बुलाते हैं। अच्छा। ओह, तो अगर मैं बात करूँ, जब हम इंडिया में बड़े हो रहे थे और रामायण महाभारत में और उसके बाद कृष्णा सीरियल में जब हम भगवान के जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं उन लोगों को देखते थे तो सोशल मीडिया नहीं था। हम्म। तो हम अपने आप को नीतीश भारद्वाजियन या ऐसे कुछ बना नहीं सकते थे, लेकिन अब कैसा लगता है कि जब लोग ट्विटर पे सुमेधियन बन के घूमते हैं और आपका चेहरा लगा रखा है, क्या फीलिंग आती है? आई थिंक सो। मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगता है। आज द ऑस्ट्रेलिया टुडे पे मैं हूँ, आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ और आप कह रहे हो कि इस नाम को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सो ये स्ट्रेंथ यहाँ तक पहुँचने की जो है, वो आदमी एक सर्टेन लेवल तक खुद जनरेट करता है और एक सर्टेन लेवल तक आदमी को वो मोटिवेशन मिलता है प्यार के थ्रू। और वो प्यार मुझे लगता है मुझे एक सेकंड। हाँ, कोई बात हाँ, सॉरी सॉरी। नहीं, नहीं, तो कोई मुझे लगता है वो प्यार मुझे इन लोगों से मिला है, बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट मुझे मिला है। हर हर प्रॉब्लम में, हर सिचुएशन में, दीज गाइज हैव सपोर्टेड मी एंड आई थिंक सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड फॉर दैट। अच्छा सुमित, ये जानना चाहूँगा कि जब एक एक्टर का सफ़र शुरू होता है तो स्ट्रगल से शुरू होता है, पर स्ट्रगल से पहले सपनों का एक फ़ेज़ होता है। जब आप बड़े हो रहे होते हैं कि मैं इस तरीके के रोल करूँगा, तब आपके दिमाग में कुछ था कि मैं इस टाइप का एक एक्टर बनना चाहता हूँ। शीशे के सामने खड़े होके कि मैं चॉकलेटी दिखता हूँ या मैं विलेन बनूँगा, हीरो बनूँगा? मैं अपने लुक्स को लेके कभी भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव नहीं रहा हूँ, खुद को लेके तो कभी नहीं। बट हाँ, मेरा ये शिफ्ट हुआ था, मेरे थॉट्स का एक शिफ्ट हुआ था कि जब मैं एज एन एक्टर में शुरू कर रहा था अपनी जर्नी, तब मुझे हीरो बनना था। मुझे जी, वो मेन फिगर बनना था। मुझे वो जी। एक मेन आदमी जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व होती है वो बनना था। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। हुँ, मैं जो चाहता हूँ वो है एक अच्छा एक्टर बनना, एक्टिंग हुँ, करना, उस क्रिएटिविटी, उस आर्ट को एक्सप्लोर करना। हुँ, दैट्स व्हाट आई रियलाइज लेटर, यू नो। हुँ। I think so for me, that was the time when I realized being hero is different, being actor is different. तो And जी, then अगर later बात on, करें इन दोनों फ़ेज़ की एक बार, तो एक्टर्स में आपको जो हीरो में कौन पसंद थे और एक्टर्स में कौन पसंद थे? हमने डिफरेंशिएट कर लिया है दोनों को, अभी आपने खुद ही कर दिया है। तो हीरो कौन पसंद थे और एक्टर देखिए हम कौन? बचपन से जो हम चीज देखते हैं, जो मैंने देखा बचपन से, हुँ, एक हमारे सभी हीरो होते हैं लाइक, जो मैं बचपन से देखते आया हूँ। ऋतिक रोशन हो गए, शाहरुख हुँ, खान हो गए, सलमान खान हो हुँ, गए। तो हुँ, लाइक कंप्लीट हीरोज, और वो जो हाँ, है वो मैं बनना चाहता था। ठीक। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्टिंग की ओर ज्यादा जाना है। हुँ, ऐसा हुँ, नहीं कि मैं हुँ, हीरोज और एक्टर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मुझे हीरो या एक्टर में क्या बनना था, ये मुझे रियलाइज हुआ उस टाइम पे। रियलाइज़ हो गया। हाँ, मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मैं उस आर्ट में ज्यादा ये करना चाहता हूँ, उस हुँ, प्रोसेस में ज्यादा बहना चाहता हूँ। हुँ, हुँ, तो वो चीज मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी लगी, गेटिंग हाँ, इनटू द कैरेक्टर्स, हाँ, एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू, नए नए हुँ, बॉडी लैंग्वेज आप हुँ, अपने अंदर लाना, अकॉर्डिंग टू द हुँ, कैरेक्टर, हुँ, अकॉर्डिंग टू द हुँ, सीन, वो फील करना। आई थिंक सो दैट प्रोसेस गॉट मी मोर। हाँ। तो अगर बात करें आपके कैरेक्टर की, जो श्री कृष्णा जो आपने प्ले किया, भगवान कृष्ण, कितनी मेहनत लगी उस उन, कहूँगा जैसे हम बोलते हैं कि वो पहले भी 2 बहुत मशहूर एक्टर्स वो रोल प्ले कर चुके थे, नीतीश भारद्वाज और जोशी। तो आपको कितना लगा कि मुझे अब कृष्ण का रोल तो सब कृष्ण का रोल जैसे ही करेंगे ना, कितना अलग कर सकते हैं? जैसे हम कहते हैं बॉलीवुड में थोड़ा अलग हटके करूँगा, तो क्या कोशिश की कि अलग हटके लगे और आपका वो रोल लगे? मुझे एक चीज रियलाइज हुई एज एन एक्टर कि
देखिए पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली कई सारे लोगों ने हुँ, बहुत बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस पहले दिए हैं और उनसे compete करने का मेरा कभी कोई इरादा ही नहीं था, हुँ, ना मैं कभी कर सकता। हाँ, मेरा मेरा ये था कि मैं समझूं कि हर किसी ने क्या परफॉर्म किया है। हुँ, तो मैंने सबके परफॉर्मेंसेस देखे और मुझे एक चीज रियलाइज हुई, आप उठा के देखोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 में पहली बार कृष्ण का रोल पोर्ट्रे किया गया था, तो जैसे 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 आप टाइमलाइन में आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे कृष्ण किए गए हैं, उसमें ना थोड़ी और रिलेवेंसी है, हुँ, थोड़ा और मॉडर्न टच है। हाँ, तो वो चीज मुझे ऐसी लगी कि मैं काफी हद तक आज के डेट में इस तरीके से एक्टिंग कर सकता हूँ जो लोग समझ पाए, रिलेट कर पाए। जी, एक एक ह्यूमन फॉर्म में हम क्रिएट कर हुँ, रहे थे। मुझे हुँ, बताया गया था कि आप कृष्ण का ह्यूमन फॉर्म प्ले कर रहे हो, हाँ, कि एक इंसान जैसे होते हैं वैसे ही वो होंगे। तो जी, नटखट अगर वो होंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे एक इंसान हमारे आसपास हम देख पाते हैं। जी, अगर वो उनके आंखों में अश्रु भी आ जाते हैं तो जी, इट गोज द सेम। या जी। ये आपने काफ़ी अच्छी बात कही कि एक्टर को एज़ अ ह्यूमन वो जो कैरेक्टर जो आपको दिया गया है, भगवान का भी है, तो आप उसको एज़ अ ह्यूमन फॉर्म में ही कर रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी सालों तक ये सुनते आए थे कि जब नीतीश भारद्वाज या उससे पहले अरुण गोविल जब पहली बार राम का रोल प्ले कर रहे थे, उन पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों ही होती थी। आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी ऑफ स्क्रीन कि आप कृष्ण भगवान प्ले कर रहे हैं, तो जब तक आप ये प्ले कर रहे हैं, तो कुछ खास तरीके की फ़ोटोज़ मत कीजिए, ज़्यादा पार्टी मत कीजिए। नहीं, मैं कि वैसे अब भी बहुत लोगों को ज्यादा अब समझ में आने लग गया है कि सुमेध और श्री कृष्ण दोनों अलग-अलग हैं। नहीं, वो तो सबको पहले से ही पता हाँ, है ना वो। देखिए बात ऐसी है कि मैं अपने पर्सनल नेचर में जो जरूरी समझता हूँ वो मैं हाँ, करता हूँ, अलग जो ओके, नहीं जरूरी समझता वो मैं जी, वैसे ही नहीं करता। ठीक अभी है। क्या है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी होती है कि आप एज एन एक्टर, लोग हुँ, आपको फॉलो करते हैं, जी, आइडलाइज करते हैं, आपसे चीजें सीखते हैं। जी, अगर कोई नहीं भी सीख रहा है तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आपको जी, उसके अकॉर्डिंगली लाइफ जीनी चाहिए, जी, पोर्ट्रे भी वैसे करनी चाहिए, जी, ताकि लोगों लोगों को आपको देख के कुछ गलत सीखने की जगह पे कुछ अच्छा मिले, कुछ मोटिवेशन जी। मिले, कुछ इंस्पायर किसी को कर पाओ तो और अच्छी बात है। तो आई थिंक सो इन अब जब टुडेज डेट a lot of people can learn a lot of things ऐसे ही, मतलब मुझसे नहीं, डेफ़िनेटली किसी को भी कहीं से भी देख के। जी, बिल्कुल। अगर बात करें एस्केप लाइफ़ की जो आपका लेटेस्ट ओटीटी सीरीज़ है, तो हम्म, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताएँगे? क्योंकि वो बिल्कुल ही भिन्न एक है, जिसे अलग हटके बोला जाता है, तो आपने वो कर दिखाया है कि आप 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं। एक्सट्रीम है दोनों। हाँ जी, वो किरदार जो है, देखिए ऑन द सरफेस ही लुक्स लाइक कि वो काफी साइकोटिक है, हुँ, डरावना लगता है, बट वो बेसिकली एक ऐसा इंसान है जो चीजों को हैंडल नहीं कर पाता, हुँ, पर चीजों को चाहता है। जी, वो खुद को रोक नहीं पाता चीजों को चाहने से, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो वो उसको पाने के लिए फिर क्या क्या करता है जी, ना, सही तरीका भी होता है एक्टर हुँ, बनने का या स्टार बनने का या कंपटीशन जीतने का, जी, और एक ये तरीका भी होता है। वो कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी साइकी पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको वो प्रॉब्लम है, उसको वो तकलीफ है, जी, और उसके साथ वो पोर्ट्रे करता है कि आई एम द बेस्ट। वो फैंस के सामने उसका एक अलग पोर्ट्रियल है। जी, फैंस जैसे ही सामने आते हैं कैमरा के सामने वो बात करता है तो आप देखो कि वो कम्प्लीटली अलग है, जैसे ही बिल्कुल। रखता है वो कम्प्लीटली अलग है, जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो वो कम्प्लीटली अलग है। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। जी, एज एन एक्टर आई थिंक सो आई एम ब्लेस्ड कि मुझे वो कैरेक्टर भी प्ले करने का मौका मिला। जी। कहीं कोई फ़ेज़ था जहाँ पर आपको अनलर्न करना पड़ा अपना पहले का जो श्री कृष्णा के लिए जो आपने एक्टिंग को अपने मोल्ड में डाला था और अब डार्की के लिए जो करना पड़ा, तो कहीं था अनलर्न फ़ेज़ कुछ कि मैं कुछ टाइम ऑफ लेता हूँ और स्टेप इन करता हूँ इस शूज़ में? आई डोंट थिंक सो सर, इतना इतना टाइम था उस चीज़ के लिए। हाँ, एंड मुझे बस ना मुझे एक्चुअली वो फेज सबसे डिफिकल्ट था। लाइक मुझे यहाँ से जाना पड़ता था, राधा कृष्ण के शूट से वी यूज्ड टू गो, वी यूज्ड टू
go and we used to prepare for Daki. तो ज़्यादा टाइम नहीं था, तो आई थिंक सो इट वाज जस्ट अ मेंटल स्विच जहाँ से आई हैड टू जस्ट फॉरगेट everything that I have learned in last 3 years, 4 years. So that was the journey, and I think जी। so. I tried my best. तो अभी जो आपके चाहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, अब आगे किन-किन कार्यक्रमों में आपको देख सकते हैं? कुछ प्लान आउट हुआ है अभी कि नहीं नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं हुआ है. आई थिंक सो आई एम गिविंग माई 110% टू राधा कृष्णा एज ऑफ नाउ, एंड लेट्स सी व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी. तो आई ट्राई माई बेस्ट. लेट्स सी. आई होप कि अच्छा ही करूँ आगे जाके. जो आपने मुझे बुलाया, आप वापस बार बार बुलाओ मुझे. बिल्कुल, बिल्कुल, आपको हम बुलाना चाहेंगे बार-बार। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी आपसे मुलाकात हो कभी, कोई ना कोई टीवी सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया और भारत को पास लेके आएगा। सुमित, ऑस्ट्रेलिया टुडे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक़्त हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच.